नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, एक एलडीसी का वैकेंसी आने वाला है और एक जो है उत्पाद सिपाही का, ठीक है। ये तीनों जो एग्जाम है इसके लिए जो है जीके जीएस, ठीक है। इसके अलावा एक और है झारखंड जीके, ठीक है। इसके अलावा जो है साइंस, ठीक है, और एक कंप्यूटर। ये जो चार सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, जहां से आपको 90% सवाल जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है डेली लगभग हम लोग जो है 30 से 40 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो है टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इस तरह से जितने भी हम लोगों के पास समय है 3 से 4 महीना, डेली जो है हम लोग 30 से 40 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इस तरह से जो है आपके पास एक महीना में जो है लगभग 1200 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और इतने प्रश्न को आपको जो है एनी हाउ करना है। 3 से 4 महीने में लगभग जो है 3 से 4 हजार प्रश्न हो जाएंगे और इतने प्रश्न करके जो है आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। आपसे जो है लगभग जो है 90% सवाल जो है, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे झारखंड जीके का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कंप्यूटर का हो जाएगा, ठीक है। हमने एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का एग्जाम जब हुआ था 2019 में, उसमें हमने करवाया था डे वाइज करके, ठीक है। तो हर एग्जाम में चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो चाहे स्पेशल ब्रांच हो, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। लगभग हम जो है 40 से 45 पीडीएफ दिए हुए थे इसी तरह का प्रश्न का, उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। लगभग 85% जो है सवाल पूछे गए थे और डायरेक्ट पीडीएफ से पूछा गया था। हमने उसका लिंक जो है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया था हमने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है वैसे, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन से पीडीएफ से कौन से सवाल पूछे गए थे, ठीक है। आपको जो है ये जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगी, तो आप जो है एग्जाम पोर्टल ऐप से यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ में जाइएगा वहां से भी, और नहीं तो फिर आपके पास अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां से भी जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, वहां से जाकर के जो है आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो है आज हम लोग टोटल जो है 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आप कीजिएगा। जो प्रश्न को जो है आज हम टोटल 4 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 प्रश्न आपको जो है होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको जो है कीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि एक पहला सवाल जो है आपका है कि लावा पानी जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है झारखंड में। पहला जो है लावा पानी जलप्रपात, ये कहाँ पर है, ठीक है। इसको बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा जिला में है लावा पानी जलप्रपात। फिर दूसरा जो है झारखंड का जो है झारखंड हाई कोर्ट का स्थापना वर्ष बताना है आपको, ठीक है। झारखंड झारखंड हाई कोर्ट जो है रांची में जो है, इसका स्थापना वर्ष क्या है, कब स्थापित किया गया। इसके अलावा जो है एक और सवाल है सौरिया पहाड़िया, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, झारखंड की जनजाति है, ठीक है। ये सौरिया पहाड़िया जो है, ये जनजाति जो है, इसका युवा गिरह का नाम क्या है, ठीक है। युवा गिरह का नाम क्या है, सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है इसका जो है युवा गिरह का नाम क्या है। और एक लास्ट जो है इसका आंसर बताइएगा कि रामगढ़ जिला का स्थापना वर्ष विथ डेट, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा। लावा पानी जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है झारखंड में, झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल पूछा गया है, इसको कीजिएगा। सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है इसका युवा गिरह का नाम क्या है, ठीक है। जहाँ पे सौरिया पहाड़ी जनजाति के बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। इस जनजाति से संबंधित जितने भी जो है नृत्य है या फिर जो भी इससे संबंधित जो है
संस्कृति है उसकी शिक्षा जो है यहाँ पे दी जाती है युवागिरा में। तो सौरिया पहाड़ी जनजाति का युवागिरा का नाम क्या है? रामगढ़ जिला का स्थापना वर्ष क्या है? विथ डेट, ठीक है, कि कौन से महीने में किस वर्ष हुआ था। ये 4 क्वेश्चंस का आंसर आप जो है करके रखिएगा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आज डिस्कस करेंगे कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है एक खाद का जो कारखाना है सिंदरी में, ठीक है। सिंदरी कहाँ पड़ता है? धनबाद जिला में, ठीक है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ब्राकर तो होगा नहीं, ठीक है। उत्तरी कोयल तो होगा नहीं, स्वर्णरेखा होगा नहीं, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है, दामोदर नदी के किनारे, इसको याद रखिए। फिर आगे चलते हैं, एक और सवाल है कि झारखंड के कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। कि हमारा जो है ऐसे झारखंड है ना बना हुआ, ठीक है। तो ये जो इधर बिहार आता है, ठीक है, तो झारखंड के कितने ऐसे जिले जो है जो बिहार के सीमा को जो है, इधर बिहार है, ठीक है, झारखंड के उत्तर में जो है बिहार है, ठीक है, इसको यहाँ पे बिहार है। तो सवाल पूछा गया है 29 नंबर में कि झारखंड के कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करती है। तो टोटल जो है 10 जिला जो है, झारखंड के टोटल 10 जिला जो है बिहार की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप इसको भी याद रखिएगा कि झारखंड के कुल कितने जिले जो है बिहार के जगह पे यहाँ आप कर दीजिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। इसका क्वेश्चंस भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं डिस्कस। तीरंदाजी के महान खिलाड़ी दीपिका कुमारी को किस वर्ष जो है पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। दीपिका कुमारी रांची की रहने वाली है, किस वर्ष दिया गया था इसको? जो है पद्मश्री पुरस्कार जो है 2016 में दिया गया था। तीरंदाजी के जो है एक महान खिलाड़ी है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, एक और सवाल है कि कोमोलिका बरी जो है किस खेल से संबंधित है? इसको जो है 2019 में जो है स्पेन में आयोजित जो है युवा तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता के रिकर्व बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जो है मिला था। ये जो कोमोलिका बरी है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। एक और है, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से जो है आपको पढ़ना है। जैसे कि एक खेल खिलाड़ी से 2-3 सवाल कर रहे हैं तो आपको खेल खिलाड़ी से 2-3 सवाल कर ही लेना है, ठीक है। जैसे एक सवाल है 26 नंबर कि परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पर? ये सब जितने भी सवाल दे रहे हैं ना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, रट जाइए, ठीक है। आप किताब में पढ़ोगे तो आप जो है अगर आप कोई एक किताब या 2 किताब पढ़ के अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आप जो है एग्जाम में अगर 40 प्रश्न पूछेगा झारखंड सचिवालय में तो 40 में से आप जो है मात्र 30 ही करके आ पाओगे। 10 प्रश्न जो है वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है 10% जो सवाल पूछता है या फिर 10 सवाल जो पूछेगा ना, ये झारखंड के जो है इधर उधर से पूछता है, थोड़ा अंदर से पूछता है। इसी चीज के लिए जो है हमने यहाँ पे जो है एक से एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्या होगा कि अगर झारखंड में 40 सवाल पूछा जाएगा ना तो 40 में से 40 जो है आप बना करके आ पाओ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, कुछ सवाल आपको किताब में मिल जाएगा, कुछ जो है नहीं मिलेगा, इसका जो है ध्यान रखना है। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? ये जो है गुमला में है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे एक और जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य में अवस्थित है कहाँ पर? हजारीबाग, गिरिडीह, नामकुम, रांची या फिर मेदिनीनगर, पलामू, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, तिलहन का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा झारखंड में जो है हमारा उधर ही होता है, पलामू गढ़वा वाला क्षेत्र में, ठीक है। और राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो मेदिनीनगर, पलामू में। चलिए इसके बाद एक और डिस्कस करते हैं कि नेशनल मेटलॉजिकल लेबोरेटरी अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ अवस्थित है? धनबाद, जलगोड़ा, जमशेदपुर, रांची। ये जो है आपका नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी अनुसंधान कहाँ पे अवस्थित है?
जमशेदपुर में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे किताब में इसको नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। एक और है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना वर्ष क्या है। ये इंस्टीट्यूट जो होते हैं या फिर विश्वविद्यालय होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो आने वाले जितने भी जो है क्लासेस लेंगे, ठीक है, अभी तो 3-4 महीना बाकी है, 3-4 महीना में बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। हर दिन एक क्लास लेंगे तो एक टॉपिक से एक भी सवाल लेंगे ना, तो इतने समय है हम लोगों के पास कि एक दिन में अगर एक टॉपिक से एक सवाल अगर देते हैं ना, तो हम लोगों के पास है 3 से 4 महीना, और 3 महीना में जो है आपको जो है एक टॉपिक से 90 सवाल आपको मिल जाएंगे। बस जो पीडीएफ आज हम देंगे उसको आज कंप्लीट कर लेना, कल जो देंगे उसको कल कंप्लीट कीजिएगा। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुआ था? 1981 में। इसके बाद एक और सवाल है, हम लोग जो है इसमें जीके जीएस के भी सवाल आप देखेंगे, ठीक है, हम लोग रिवर्स चल रहे हैं, ऊपर में जीके जीएस का सवाल दिए हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ऑल दिस टाइम, ठीक है, आफ्टर ऑल दिस टाइम, ये जो पुस्तक है 2015 में छपी थी, इसके लेखक का नाम क्या है? निकिता सिंह, तोहिन सिन्हा, चेतन महाजन या फिर नीलोत्पल दत्ता? तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा निकिता सिंह, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, इसके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम है लव एट द रेट फेसबुक। अगर एग्जाम में पूछेगा कि लव एट द रेट फेसबुक ये कब छपा था? 2011 में। तो अगर पूछेगा एग्जाम में कि लव एट द रेट फेसबुक जो है 2011 में जो छपा था, इसके लेखक का नाम क्या है? निकिता सिंह, ठीक है। एक और है दूसरा, इसके द्वारा एक और किताब छपा गया था, ठीक है, एक्सीडेंटली इन लव, ठीक है, एक्सीडेंटली इन लव, ये जो है 2011 में जो है किताब को छापा गया था। इनके भी लेखक कौन है? निकिता सिंह। तो आपको 3 चीज याद रखना है, आफ्टर ऑल दिस टाइम जो 2015 में छपा था, लव एट द रेट फेसबुक, और एक्सीडेंटली जो है एक्सीडेंटली इन लव जो 2011 में छपा था, इसके लेखक कौन है? निकिता सिंह। निकिता से भी जो है झारखंड रांची के रहने वाले हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और है 21 नंबर कि बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2009 में जो है राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार मिला तथा 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लेखक का नाम क्या है बताइए? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये जो है किताब था, इसके लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम जो है अनुज लुगुन, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। ये भी जो है झारखंड के काफी फेमस जो है लेखक हैं। हम जो है एक बार लेखक वाला जो है जब हम करवाएंगे ना, एक बार क्या करेंगे ना कि झारखंड के जितने भी राइटर हैं जो लेटेस्ट किताब छापा है या फिर जो करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में। एक और सवाल है, इसको देखिए 20 नंबर कि बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेर अधिकार किनकी रचना है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में कि बिरसा मुंडा के उलगुलान पर आधारित पुस्तक आर्नेर अधिकार किनकी रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा महाश्वेता देवी, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं कि जैन धर्म का मक्का किसको कहा जाता है? झारखंड में ऐसे कौन सा जगह है जहां पर जैन धर्म के लोग जो है वहां पे जो है घूमने के लिए आते हैं? जैन धर्म के लिए जो है फेमस पर्यटन स्थल है महामाया मंदिर गुमला, पारसनाथ मंदिर गिरिडीह, झारखंडी धाम गिरिडीह या फिर बासुकीनाथ धाम का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। जैसे ही आप सुनो पारसनाथ मंदिर को टिक करो, ठीक है, जो गिरिडीह जिला में है। आगे देखिए 18 नंबर, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कोई किताब में देखने को ना मिलेगा, ठीक है। सोहराई चित्रकला हजारीबाग में अत्यंत प्रसिद्ध। आपको पता है कि सोहराई चित्रकला को जो है जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? हजारीबाग जिला में, ठीक है। यहाँ पे सवाल ये चीज पूछा गया है कि सोहराई चित्रकला की दूसरी शैली झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? बोकारो, गढ़वा, चतरा, पलामू। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, पलामू में, ठीक है। अब ऊपर में देखिए कि 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है जो शिकार के अवसर पर जंगल की तराई में ही संपन्न किया जाता है?
यहाँ पे पूछा गया है ये जो घोड़नाच है, पैका, जदूर है, ये दोंगड़े है, एक क्या है, एक एक प्रकार का जो है नृत्य है। ठीक है। अब इस नृत्य में से आपको एक छांटना है कि वह कौन सा नृत्य है जो संथाल संथाल जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है, जो जंगल के किनारे जो है, जंगल के तराई पर जो है संपन्न किया जाता है इस नृत्य को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोंगड़े। ठीक है। दोंगड़े एक तरह का नृत्य है जो जंगल के तराई में, जंगल के किनारे में किया जाता है संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये नृत्य करने से पहले जो है आपको, ये सब लोग क्या करते हैं, पुरुष लोग, कि अपने जो पूर्वज है इसकी जो है पूजा करती है इस नृत्य करने से पहले। ठीक है। और कौन से महीने में? तो हिंदी भाषा में जो है महीना का नाम है एक जेठ। ठीक है। तो जेठ महीना में जो है आपका ये जो नृत्य है किया जाता है, और नृत्य करने से पहले जो है पूर्वजों की जो है पूजा की जाती है। अब आगे देखते हैं कि भारत का, अब देखिए जीके जीएस आ गया। ठीक है। एकदम अच्छे से कीजिएगा कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। ठीक है। देखिए ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, इस टॉपिक से जो है झारखंड में बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर देखने को मिले हैं। अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो आपको जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जो है आपको पढ़ ही लेना है। ठीक है। और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट जो ऊर्जा केंद्र है, जहां से जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर, नरौरा, राणा प्रताप सागर, कलपक्कम। ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तारापुर ऊर्जा केंद्र जो महाराष्ट्र में है, 1969 में। ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा नरौरा। नरौरा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है। इसके अलावा जो है कैगा, कैगा। ठीक है। ये कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। इसके अलावा जो है एक और नाम है बहुत ही बढ़िया, कूडन कूलम। ठीक है। एक कूडन कूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। इसको याद रखिएगा। कैगा कर्नाटका में है, कूडनकुलम तमिलनाडु में है, नरौरा यूपी में है, और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे पूछा गया था कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा का। ठीक है। इससे एक करंट अफेयर से सवाल बनता है लेटेस्ट। ठीक है। हम वो सारे सवाल डिस्कस करेंगे आने वाले दिन में। ठीक है। अभी बस केवल अब इस टॉपिक को याद रखिएगा कि इस टॉपिक से सवाल पूछे भी जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको 15 नवंबर कि अट्टुकल पोंगला। अट्टुकल पोंगला एक धार्मिक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? 15 नवंबर। ये जो है आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब आपको जो है धार्मिक त्योहार जो है, ठीक है, हर स्टेट का आपको याद रखना है। ठीक है। एक तो आपको ईस्ट में जो 7 बहन वाला जो स्टेट है, जैसे कि आपका जो है त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह हो गया, उस सब का जो वहाँ का जो धार्मिक त्योहार है उसको याद रखना है। और आपका जो है एक वेस्ट साइड में जितने भी, जैसे केरल, तमिलनाडु वगैरह हो गया, वो सब जगह का जो है नृत्य वगैरह आपको याद रखना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। और इसका थीम क्या है, आप इस ऑप्शन से देख करके बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 में जो बनाया गया है, इसका थीम था डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, डिजिट ऑल। आगे देखिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ठीक है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कर्नाटका में। ठीक है।
एक कर्नाटका में हुबली करके कोई स्टेशन है, वहीं पे जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, अब इससे देखिए साइंस का केमिस्ट्री से सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है, कौन सा जो मेटल है आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल है। ठीक है, एक ही वर्ग में। अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप इसका जो है सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये सब जो है एक ही ये जो तत्व है, ये तत्व जो है एक ही वर्ग के हैं। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे ना तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका ट्रिक आप याद किए होंगे ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह करके ये हलीना के रब, कार से फरार वगैरह ये सब याद किए होंगे इस तरह करके। ठीक है, जो भी ट्रिक होगा तो ये सब जो है एक ही वर्ग से आते हैं, इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये सब जो है क्या है, क्षार धातु समूह। ठीक है, क्षार धातु समूह। अब आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई सही क्रम में है। ठीक है, नदी की लंबाई जो है सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, जैसे गंगा हो गया। ठीक है, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कई बार पूछा गया है, 2525 किलोमीटर। फिर जो है गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465। इसके अलावा कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 1376। हाँ, इतना ही होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा गंगा का है, गंगा ये हो जाएगा। उसके बाद गोदावरी है, ये हो जाएगा, मतलब राइट आंसर ये होगा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और फिर यमुना। ठीक है, ये गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं, एक और सवाल है कि अस्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 5 ईयर प्लान अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, इससे एक सवाल देखने को मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशीलता उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 5वीं, तीसरी, चौथी या फिर दूसरी। तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक जो चली थी, उसका यही जो है उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, इसका यही उद्देश्य था क्या, कि अस्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। अब इसको देखिए, मोहिनी अट्टम का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये मोहिनी अट्टम का संबंध जो है किस हिंदू देवता से है, गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक है, मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, विष्णु से है। मोहिनी अट्टम का नाम जो है भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से हुआ। ठीक है, लिया गया मोहिनी शब्द से। ये जो विष्णु है इसका स्त्री रूप जिसका नाम था मोहिनी, इसी से लिया गया है। और इसी शब्द का अर्थ जो है मोहिनी का नृत्य। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर देश में आपातकाल अगर लागू हो जाता है, ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल है जो निलंबित नहीं होगा। ठीक है, ये सवाल जो है लगभग 99% लोग सही करेंगे, क्योंकि कई बार जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है, ये चीज जो है ना, ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये आपको जो है आर्टिकल 359 में लिखा गया है कि ऐसे 2 आर्टिकल हैं, ठीक है, जो आपातकाल घोषित होने के समय में निलंबित नहीं होगा। तो कौन सा, 20 और 21 बी। ठीक है, 20 क्या बोलता है कि बिना अपराध किए और कानून का उल्लंघन किए बिना किसी भी नागरिक को जो है बलपूर्वक जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब बिना, अगर आप अपराध नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है बलपूर्वक जो है आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और 21 आर्टिकल 21 यही कहता है
कि किसी भी नागरिक को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे देखिए, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस से। ऊंचाई, ज्वार, सूर्य या फिर चांद, इसका राइट जो है क्या हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो है सूर्य के कारण होता है। सूर्य एक बड़ा तारा है, हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, सूर्य में जो है 7 परत होती है। ठीक है, जो सबसे भीतरी वाला परत जो होता है, 7 परत होता है सूर्य में, तो सबसे भीतरी वाली परत को क्या बोला जाता है, कोर। ठीक है, और सबसे सबसे बाहरी वाली परत को क्या कहा जाता है, कोरोना। ठीक है, बस इसको याद रखना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला था कि सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, कोर, और सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या फिर और। तो ये भारत का चुनाव आयुक्त जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर जो है सर विलियम जोन्स जो है, इन्होंने 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ये जो राजा राम मोहन राय जो है, ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और है हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, तो इन्होंने जो है, इनको जो है हेनरी विवियन डेरेजियो को जो है आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसको माना जाता है, डेरेजियो को। राजा राम मोहन ने जो है, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। सर विलियम जोन्स जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना किया। इसको देखिए, नदी से संबंधित है झारखंड के ज्योग्राफी से, कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है सिंधु नदी तंत्र के सहायक नदी नहीं है। सबसे ऊपर में ही दिख रहा है आपको सवाल, इसका राइट आंसर यही होगा कि कोसी जो है, ये राइट आंसर नहीं है। बाकी सिंधु नदी तंत्र का सहायक नदी सतलज है, रावी है, व्यास है, कोसी नहीं। ये जो कोसी नदी है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि झारखंड के जो है, इसको ऐसे आप समझिए कि झारखंड का शौक किसको कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, बंगाल का शौक किसको कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शौक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। उसी प्रकार जो है कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो कोसी नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो सतलज नदी है, ये तिब्बत में जो है राकस्ताल झील से जो है निकलती है। ये जो रावी नदी है, ये जो है इसका पुराना नाम क्या है, परोसनी, या फिर इसको कह सकते हैं इरावती। ये जो व्यास नदी है, हिमालय में जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है, इसका वैदिक नाम व्यास का क्या है, विपाशा। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग एक और सवाल है, इसको करते हैं कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। स्टैटिक जीके है, इसको आपको याद रखना है। भारत का जो 12वें प्रधानमंत्री जो थे, भारत के जो 12वें पीएम थे, जिसका नाम था इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, इसी की आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एक और सवाल है कि मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कौन सा शब्द निर्धारित राशि थी। ठीक है, तो जामा जो है एक प्रकार का निर्धारित राशि था, इसको याद रखिएगा। चलिए पहला सवाल को देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहला एथलेटिक्स विश्व कप कब और कहां आयोजित किया गया था। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कब और कहां आयोजित किया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद जो है बंद कर दिया गया। मतलब इसका जो है एक ही संस्करण हुआ, एक ही बार खेल हुआ, उसके बाद जो है इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है लंदन में हुआ था 2018 में। ठीक है, यूके, ठीक है, लंदन यूके में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है काफी इंपॉर्टेंट 30 सवाल आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। कल हो सके तो
कुछ और सवाल को डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है लास्ट में जो सवाल हमने दिया है इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कल के क्लास में जो है सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, और कल फिर जो है होमवर्क के लिए 4-5 सवाल आपको हम देंगे। लावा पानी जलप्रपात कहाँ पर है, कमेंट में कीजिए। झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, शौर्या पहाड़िया जो जनजाति है इसके युवा गिरह का नाम क्या है, रामगढ़ जिला का स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है। ये सब का कमेंट जो है ये सब का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका पीडीएफ हम तो बता ही दिए हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप जो है हमारा जो ऐप है एग्जाम पोर्टल ऐप, यहाँ से भी बहुत सारे टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आज डे 1 था, ठीक है। कल जो है दूसरा क्लास है, कल के क्लास में भी हम लोग जो है 30 से 40 प्रश्न को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।